बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने सेंट्रियोल को स्टार्ट किया था और इसका जनरल डिस्कशन किया था। इसके साइज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके जो मतलब ये कहाँ पर होते हैं, इसकी पोजीशन वगैरह हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। इससे पहली वीडियो में भी हमने आपको बताया कि ये जो होते हैं ये सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं नियर अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब होते हैं और ये 2 इन नंबर होते हैं और एट राइट एंगल एक दूसरे के पड़े होते हैं। ये जो होते हैं इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रियोल जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये इससे पहली वीडियो में, बल्कि इससे भी पहली वीडियो जी थी, इसमें हमने साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया था। वहाँ पर अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप साइटोस्केलेटन पार्ट 1 MS ट्यूटोरियल यूट्यूब पर टाइप करें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने माइक्रोट्यूब्यूल को डिस्कस किया था कि माइक्रोट्यूब्यूल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वहाँ पर आप पहले माइक्रोट्यूब्यूल का जो कंपोजिशन है कि किन चीज़ों से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ट्यूबुलिन प्रोटीन किस तरीके से अरेंज होकर ये माइक्रोट्यूब्यूल को बना देते हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वहाँ पर ये पार्ट होता है साइटोस्केलेटन पर, यहाँ पर ये पार्ट होता है सेंट्रियोल का। ये मिलकर सेंट्रियोल्स को बना देते हैं। किस तरह बना देते हैं? तकरीबन 9 होते हैं इस तरह के। ये हमने शो किया, ये एक अरेंज हो जाते हैं सर्कल में। 9 जगहों पर ये अरेंज हो जाते हैं सर्कल की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं। और हर एक ट्यूब्यूल जो है वो ट्रिपलेट होता है। हर एक में सब माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। फर्ज करिए ये है एक माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसमें फिर अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। इस तरह इसी में अंदर से हर एक में 3 होते हैं, मतलब 9 आउटर ट्रिपलेट होते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। ये पेरिफेरल जो सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शक्ल में ये अरेंज हो जाते हैं इस तरह। तो ये हमें इस तरह शो होता है कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, लेकिन मेम्ब्रेन होता नहीं है। तो ये इस तरह शो होते हैं। 9 आउटर ट्रिपलेट की शक्ल में ये अरेंज हो जाते हैं। ये है ट्यूब्यूल, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये है माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और ये 9 आउटर ट्रिपलेट, यानी ये एक ट्रिपलेट है। हर एक इस तरह ये ट्रिपलेट होता है। तो ये 9 आउटर ट्रिपलेट इस तरह अरेंज हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी होते हैं। किस तरह कनेक्ट होते हैं, पहले हम उसके स्ट्रक्चर को जानते हैं कि किस तरह ये पड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये इस तरह पड़े होते हैं। ये इस तरह होते हैं। 9 आउटर ट्रिपलेट होते हैं जो कि इस तरह सिलेंडर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ये इस तरह सिलेंडर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। और एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं 1 2 3 या ABC। फर्ज करें हम नाम देते हैं ABC। हर एक को ABC इस तरह, जो A होता है फर्ज करें ये अंदर की तरफ होगा, C बाहर की तरफ होगा। और ये जो होते हैं ये ट्रिपलेट, हर एक का जो अंदर वाला होता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो C के साथ अटैच होता है थ्रू लिंकर प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं AC लिंकर। ये फर्ज करें ये वाला एक कनेक्ट होता है C के साथ। ये जो होते हैं, जो हर एक का A कनेक्ट होता है दूसरे ट्रिपलेट की C के माइक्रोट्यूब्यूल के साथ लिंकर प्रोटीन के ज़रिए। ये लिंकर के ज़रिए हर एक का A जो है वो कनेक्ट होगा C के साथ,
दूसरा जो नेक्स्ट ट्रिपलेट होता है उसकी सी माइक्रोट्यूब्यूल यानी जो आउटर माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। इसको कहते हैं ईसी लिंकर या सिर्फ लिंकर हम भी कह सकते हैं। ये प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या है? ये लिंकर है, ये लिंकर है, लिंकर प्रोटीन है, लिंकर है प्रोटीन से बने होते हैं। और हर एक का ए को सी के साथ, हर एक का ए माइक्रोट्यूब्यूल इसके सी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच करता है। मतलब हर एक का जो इनर माइक्रोट्यूब्यूल है वो नेक्स्ट ट्रिपलेट के आउटर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कनेक्ट होता है। किसके थ्रू? लिंकर प्रोटीन के थ्रू या लिंकर्स के जरिए। इसके अलावा हर एक के नीचे एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एक्स बॉडी। हर एक के नीचे इस तरह कुछ बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स बॉडी। ये क्या है? एक्स बॉडी। इसी तरह ये बहुत सारे 9 ट्रिपलेट होते हैं। हर ट्रिपलेट के नीचे एक एक्स बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये तकरीबन टोटल कितने एक्स बॉडी हो गए? 9। और हर एक एक्स बॉडी के दरमियान बिटवीन 2 एक्स बॉडी देयर इज वन अनदर बॉडी इज प्रेजेंट नोन एज वाई बॉडी। ये फर्जी नाम है, हम उसको देते हैं। तो इसी तरह तकरीबन 9 वाई बॉडीज़ होते हैं हर एक एक्स के दरमियान, एक्स बॉडी के दरमियान। इसी तरह एक और बॉडी प्रेजेंट होता है जिससे हम नाम देते हैं वाई बॉडी। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके? सेंट्रियोल के। एक सेंट्रियोल का हम इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके अंदर में कुछ भी नहीं होता है। एक सेंट्रल हब यानी ये इस तरह होते हैं। ये जो सारे एक्स और वाई बॉडीज जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं। और हर एक एक्स बॉडी हर एक एक्स बॉडी अपने ऊपर होने वाले जो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ट्रिपलेट का जो अंदर वाला माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो इसके साथ कनेक्ट होता है। हर एक एक्स बॉडी जो होते हैं जो हमने ग्रीन कलर से शो किए हैं और जो वाई बॉडी है वो हमने शो किए हैं ब्लैक कलर से। तो हर एक एक्स बॉडी कनेक्ट होता है ए के साथ। हर एक एक्स बॉडी जो होते हैं वो ए के साथ कनेक्ट होता है और इसी तरह कनेक्ट होता है अपने साथ रहने वाला वाई बॉडी के साथ भी ये लिंक होता है। इसके अलावा हर एक्स बॉडी से अंदर की तरफ एक रेडियल स्पोक जाता है। फर्ज करें यहाँ से अंदर की तरफ हर एक एक्स बॉडी जो हमने ग्रीन कलर से शो किए है वो इस तरह अंदर की तरफ आता है जिसे हम रेडियल स्पोक कहते हैं। और इस तरह सेंटर में जमा होते हैं जिसे सेंट्रल हब कहते हैं। सेंट्रल हब। और ये क्या है? ये रेडियल स्पोक है। अराइज हुए हैं। कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं? ये अराइज हुए हैं इसी एक्स बॉडी से जो कि हर एक ट्रिपलेट के नीचे मौजूद है। हर एक ट्रिपलेट के इनर साइड पर एक्स बॉडी प्रेजेंट है और ये वहाँ पर ये मौजूद है जिसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक। और ये कहाँ तक जाते हैं? सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह ये सारे जो रेडियल स्पोक्स होते हैं ये सेंट्रल हब के साथ मिले होते हैं और इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये है सेंट्रियोल का इनर स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी उसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह ये सेंट्रियोल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और बाहर से हमें सिलेंडर की तरह नज़र आते हैं। अगर बात की जाए कि ये कौन से प्रोटीन से बने होते हैं तो ये ट्यूब्यूल से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल को हमने बताया था कि वो
ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन भी हमने बताए थे कि वो कौन से प्रोटीन होते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। वो अरेंज हो जाते हैं एक राड लाइक शेप स्ट्रक्चर में, फिलामेंट की शक्ल में एक फिलामेंट बना देता है जिसे प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। इसके अलावा जो बेसल बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल इसी तरह सेंट्रियोल की तरह होता है। हमने पहले भी बताया कि बेसल बॉडीज़ कौन होते हैं, क्या होते हैं। बेसल बॉडीज़ जो होते हैं वो सीलिया और फ्लैजेला के बेस पर होते हैं, बेस में मौजूद होते हैं। और सीलिया और फ्लैजेला का जो बेस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है वहाँ पर ये बेसल बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये यही सेंट्रियोल्स होते हैं जो इसके बेस को बनाता है और इससे हम बेसल बॉडी कहते हैं। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये 2 इन नंबर होते हैं, ये 2 इन नंबर होते हैं। इस तरह ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। और वो जो होते हैं वो उसी सेल्स में सिर्फ मौजूद होते हैं जहाँ पर सीलिया हो, फ्लैजेला। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में जहाँ पर फ्लैजेला मौजूद है उसके बेस पर ज़रूर बेसल बॉडी मौजूद है, तो ये सिर्फ उसी में पाए जाते हैं। और ये सेंट्रियोल जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये 2 इन नंबर होते हैं, वो न्यूमरस होते हैं। जितने भी फ्लैजेला है उतने ही होते हैं वो तादाद की, क्योंकि ये हर एक फ्लैजेला के बेस पर होता है, सीलिया के बेस पर होता है। सीलिया की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए ये वहाँ पर इसकी तादाद भी ज़्यादा होगी। ये कुछ डिफरेंसेस इसमें थोड़े से मौजूद है। वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होते हैं जो बेसल बॉडी होते हैं, ये न्यूक्लियस के नज़दीक पड़े होते हैं, नियर नज़दीक होते हैं, नियर अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये था सेंट्रियोल का डिस्कशन। इसके बाद हम आगे विक्यूल्स को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के विक्यूल्स जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं।